बर्फ़ी पर आपने एक वजीफ़ा पढ़कर इसके ऊपर फूंक मारना है और दौलत की देवी को हाजिर करना है। दौलत की देवी फ़ौरन आपकी मदद को हाजिर होगी, दौलत के अंबार लगा देगी। जो भी ख्वाहिशात हैं तमाम के तमाम ख्वाहिशात पूरी करेगी। अमल को कैसे करना है, कब करना है, तो चलिए आप भाइयों को अमल बताते हैं। अगर आप भाई दौलत की देवी को हाजिर करके अपने तमाम ख्वाहिशात पूरी करना चाहते हैं, अपने हर काम करवाना चाहते हैं, अपने हर परेशानी मुश्किलात ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपने ये छोटा सा अमल करना है। इंशाअल्लाह दौलत की देवी आपके सामने हाजिर होगी और इतनी दौलत के अंबार लगा देगी, आप गिनते गिनते थक जाएंगे, दौलत ख़त्म नहीं होगी। इस अमल को मेरा कोई भी बहन भाई कर सकता है, लड़का भी कर सकता है और लड़की भी कर सकती है। इस अमल के लिए कोई भी शराइत नहीं है, इस अमल के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, इस अमल में बतनी नज़र की ज़रूरत नहीं है। इस अमल को बग़ैर हसार के किया जा सकता है। याद रहे, इस अमल को आपने सिर्फ रात के वक़्त करना है। रात को सोने से पहले आपने इस अमल को कर लेना है। इस अमल में करना ये है कि सोने से पहले आपने ताज़ा वज़ू करके बैठ जाना है और आपने सबसे पहले 2 रकात नफिल अदा करनी है। उसके बाद आपने बर्फ़ी का एक टुकड़ा लेकर अपने हाथ में रखना है। जैसे कि आप भाई देख सकते हैं कि मैंने बर्फ़ी का एक टुकड़ा लेकर अपने हाथ में रखा है। बर्फ़ी आपको हर मिठाई वाली दुकान पर मिल जाएगा। आपने सिर्फ एक छोटा सा पीस बर्फ़ी का लेकर इस पर अमल करना है। अमल में करना यह है कि बर्फ़ी को आपने अपने हाथ में रखना है। सबसे पहले अव्वल आखिर आपने 11-11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है जो कि स्क्रीन पर आ रहा है। आपने इस वजीफ़े को 903 मरतबा पढ़ना है। जब आप 903 मरतबा पढ़ लेंगे, उसके बाद आपने आखिर में फिर से 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है और बर्फ़ी के ऊपर आपने दम कर देना है। बस आपने इतना सा अमल करना है, आपके सामने परी हाजिर होगी। बर्फ़ी आपसे लेकर आपसे कहेगी कि मेरे लिए क्या हुक्म है। आपने सबसे पहले उससे दोस्ती करनी है और फिर आपने उससे अपने तमाम ख्वाहिशात पूरे कराने हैं, चाहे धन दौलत की ख्वाहिश हो, महबूब की ख्वाहिश हो, पसंद की शादी की ख्वाहिश हो। जो भी आप अपने परेशानी मुश्किलात उसे बताएंगे, वो आपके तमाम के तमाम परेशानी मुश्किलात ख़त्म करेगी। पूरी ज़िंदगी आपका ग़ुलाम बनकर रहेगी। याद रहे, इस अमल को आपने सिर्फ जायज़ मकसद के लिए करना है, नाजायज़ मकसद के लिए हरगिज़ ना कीजिएगा, वरना इस अमल से आप भाइयों को नुकसान भी हो सकता है। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगा एक खूबसूरत से वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।